प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। मैं द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र के द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हाड़ौती शैली के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हाड़ौती शैली जो कोटा, बूंदी, जो झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती शैली या हाड़ौती क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में चौहान वंशीय राजाओं का शासन रहा है और इस बूंदी शैली और कोटा शैली, प्रमुखतया बूंदी शैली भारतीय या राजस्थानी लघु चित्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इस शैली का प्रारंभ 16वीं सदी के आसपास माना गया है। और जो ये कोटा, बूंदी और हाड़ौती शैली जो है उस पर प्रारंभिक उदाहरणों में हमें मेवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी का, ये मेवाड़, मालवा, शेखावटी, जयपुर, इनकी सीमाओं से जुड़ा हुआ है और राजस्थानी चित्रकला में हाड़ौती शैली का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। 1625 के आसपास बूंदी और कोटा एक ही राज्य थे, किंतु मुगलों के हस्तक्षेप के कारण ये दोनों राज्य अलग हो गए। हालांकि ये दोनों ही राज्य कोटा और बूंदी पास में हैं, लेकिन इनकी जो शैलीकृत चित्रकला के संबंधी जो विशेषताएं रही है वो विशेषताएं इन दोनों शैलियों को अलग करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं बूंदी शैली की। बूंदी शैली 17वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ स्कूल और मुगल स्कूल से प्रभावित होती हुई प्राकृतिकता के साथ कला प्रेमी राजाओं के संरक्षण में बूंदी शैली का प्रादुर्भाव माना गया है। बूंदी राज्य की जो राजधानी है, जिस कस्बे में स्थित थी, उसको राजा रावदेव ने 1342 में बसाया और इस कस्बे को चित्रकारों ने अपने भरपूर कौशलतापूर्ण से इन्होंने इस राज्य को इस कला को सहेजा। तो जो चित्र यहाँ सृजित हुए उनकी एक स्पष्ट निजी शैली है जिसे विद्वानों ने बूंदी शैली का नाम दिया है। और बूंदी के राजाओं ने कविता, कला, संगीत तथा शस्त्र विद्या में पर्याप्त उन्नति की थी, जिसके उदाहरण आज हमारे बीच दिखाई देते हैं। बूंदी चित्रशैली भाव चित्रण विशेष की मर्यादा के द्योतक हैं और बूंदी में अन्य प्रांतों के भांति मुगल कला की हूबहू नकल नहीं करके अपनी मौलिकता को उन्होंने बचाए रखा। तो रागिनी भैरवी के चित्र में मुगल बारीकी और मेवाड़ की चित्रशैली के तत्वों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। ये रागिनी भैरवी का जो चित्र है वो 1625 के आसपास का माना जाता है। इसकी रंग योजना साधारण किंतु चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है और पशु पक्षियों का और प्रकृति के अंकन का विशेष ध्यान दिया गया है। बूंदी शैली के जो प्राचीन जो 2 चित्र है वो आर्चर महोदय ने प्रकाशित किए, जो कि शत्रुसाल के समय के रहे हैं। इन चित्रों में हमें मुगल कला का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है और इन चित्रों में शाहजहाँ के सामने शत्रुसाल जो राजा थे वो हाथ जोड़े खड़े हैं। तो दूसरे चित्र में शत्रुसाल जो राजा हैं वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। तो विद्वानों के अनुसार ये जो चित्र है वो 1635 और 1650 क्रमशः तिथि के हैं और
राज्य संग्रहालय लखनऊ में ये बूंदी शैली के चित्र संग्रहित किए गए हैं। इन चित्रों में बूंदी शैली के लगभग प्रत्येक विषय पे चित्रण कार्य किया है इन्होंने। और सन 1660 से लेकर 1850 तक के बने चित्र संग्रह में रसिक प्रिया के 7 चित्र, 9 चित्र राग रागिनी के, और दूसरे चित्रों में शबीही मतलब व्यक्ति चित्र, पौराणिक आख्यान, पशु पक्षियों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और बूंदी चित्र शैली का एक अपना संपूर्ण 12 मासा है, जिसमें चैत्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण किया गया है। इन चित्रों के नायक जो हैं वो कृष्ण हैं। और बूंदी शैली के चित्रों में राजा को कृष्ण के रूप में ही नायक के रूप में दर्शाया गया है। और इन चित्रों के पृष्ठभाग में केशव दास द्वारा कवि प्रिया में रचित 12 मासा का दोहा और छंद लिखे गए हैं, चित्रित किए गए हैं। इन चित्रों में कलाकारों के नाम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आनंदराम, काशीराम, रामकिशन, ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक अन्य चित्र है जो उमा महेश्वर का पूजन के दृश्य का चित्र है, जिसमें एक स्त्री हाथ जोड़कर पूजा कर रही है और 2 अन्य स्त्रियां हैं जिसमें से एक स्त्री के हाथ में प्याला व गड़वा, जो पूजा के में काम में लाया जाता है, लिए पूजा स्थल की ओर जा रही है, जबकि दूसरी स्त्री दरवाजे पर खड़ी हुई है। चतुर्भुजी शिव के साथ उमा बैठी हुई है, जो बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कमलासन पर विराजमान है। नीचे वृषभ और शेर बैठा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम 1675 और 1680 के मध्य के अंदर के मध्य राग रागिनियों का एक वर्ग का चित्रण बूंदी में हुआ। इस वर्ग के चित्रों की नारी की आकृतियां जो है, उनके चेहरे जो हैं वो गोल बनाए गए हैं और चेहरों का रंग थोड़ा लाल हो गया है और रेखांकनों में अधिक संवेदनशीलता आ गई है और चित्रों में कोमलता और माधुर्य की वृद्धि हुई है। और रंग योजना भी थोड़ी बहुत हमें गंभीर मतलब आकृति से मिलते जुलते लगाए हैं। और जल का अंकन जो है वो गहरे रंग पर श्वेत रंग से लहरें बनाकर प्राचीन पद्धति से अंकन किया गया है। और भवनों के अलंकरण में भी पर्याप्त रुचि बताई गई है। राव अनिरुद्ध सिंह जी के समय में चित्रों में रागमाला तथा नायक नायिकाओं में संवेदनशीलता एवं रागात्मकता के तत्व देखने को मिलते हैं। 18वीं सदी के मध्य बूंदी शैली के चित्रों में वर्ण योजना कुछ अधिक शीतल और संगतिपूर्ण हो जाती है। रेखाओं में हमें बारीकी, वृक्षों में चमकीले व विपरीत रंगों से बने फूलों का अंकन किया गया है और पत्तों को गहरी छाया के साथ बनाया गया है। और 18वीं सदी के अंत में इस शैली की रंग योजना थोड़ी भारी हो जाती है और रंगों के समस्त वैभव के साथ रेखांकन और रंगों के चयन और कल्पनाशीलता में थोड़ी कमी आने लगती है। तो ये विद्यार्थियों, ये आपके बूंदी शैली के कुछ उदाहरण और कुछ चित्रों की विशेषताओं के बारे में, कैसे किस राज्य के किसके शासनकाल में क्या काम हुआ, थोड़ा सा हमने देखा और कौन से चित्र कहाँ अवस्थित थे, ये हमने पढ़ा। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये बूंदी चित्र शैली की जो विशेषताएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अपन उन पे बात करते हैं। तो बूंदी शैली के चित्रों की अपनी निजी विशेषताएं हैं और ये अपनी मौलिकता के लिए राजस्थानी चित्रकला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो पहला पॉइंट है चित्रों के विषय। किन विषयों पर बूंदी चित्र शैली के चित्र बनाए गए? तो बूंदी के चित्रकारों ने विशेष रूप से नायक नायिका, 12 मासा, भागवत पुराण पर आधारित चित्र, कृष्ण लीला, रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से संबंधित कई चित्रों का निर्माण किया। साथ ही दरबारी दृश्य चित्र, अंतःपुर मतलब महल के अंदर के भाग के चित्र जो भोग विलास युक्त जीवन और शिकार, होली, तीज त्योहार, युद्ध, आखेट, व्यक्ति चित्रों आदि का इन्होंने अंकन किया है, विषयों पे अंकन किया है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा पशु पक्षी
पशु पक्षी का ज़्यादातर यथार्थता के साथ में सजीवता से चित्रण हुआ है। और दौड़ते हुए शेर, जल क्रीड़ा करते हुए हाथी, भवनों में पालतू हिरण, उछलते हुए बंदर, सरोवर में क्रीड़ा करते बतखें, तालाब के किनारे खड़े सारस आदि का चित्रण देखने को हमें मिलता है। इस ई व्याख्यान में जो मैं बात कर रहा हूँ और आप जो चित्र देख रहे हैं, इनका इसके साथ में आप अध्ययन करते हुए, देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के चित्रों का बनाए गए, किस प्रकार के रंगों का संयोजन रखा गया। तो आप इन चित्रों को भी ध्यान से देखें। और मेरे PDF नोट्स में भी मैंने आपको चित्रों का संदर्भ बहुत अच्छे तरीके से सजा के दिया है। आप निश्चित रूप से उनको साथ में लेकर बैठें तो ये पढ़ने में बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रंग। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी और हरे रंग इन्होंने ज़्यादा प्रयोग में लाए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रंगों से हम क्षेत्र शैलियों के विभाजन को कर सकते हैं। और इसके साथ ही पीला, लाल, हरा, सफ़ेद, काला, नीला, गेरू, रामरज रंगों का प्रयोग किया गया है। और सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका पोशाक तथा आभूषण। तो पुरुषों को चौकोर लंबा चक्रदार जामा, चुन्नटदार जामा, कमर में संकड़ा पट्टा और सर पर अटपटी पगड़ी बांधे चित्रित किया है। और आभूषणों में गले में मोतियों की माला, हाथों में कड़े व कानों में बूंदे दिखाई देते हैं। और स्त्री आकृतियों को काले रंग के लहरिंगे पहने हुए अधिक चित्रित किया गया है। और सुवर्ण आलेखन युक्त पारदर्शी चुनरी है, वह धवल कंचू की पहनी हुई है। और स्त्री आभूषणों में सिर में बोरला, गले में कंठी, नाक में छोटे छोटे मोती, अंगुलियों में हथफूल और अलंकारों में भुजाओं के नीचे तक झूलते हुए सुनहरी झुमके विशेष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आकृतियाँ। आकृतियाँ किस प्रकार की बनी। स्त्री आकृतियाँ साधारण रूप से बड़ी लंबी, स्फूर्त से पूर्ण और इकहरी शरीर वाली अंकित की गई है। और अधरों को एक काली पतली रेखा से विभाजित किया गया है। परवल की फाँक के समान उन्मीलित नेत्र बनाए गए हैं। नुकीली नाक बनाई गई है। गोल मुखाकृति बनाई गई है। वहीं पुरुष आकृतियाँ लंबी पुरुषत्व को दर्शाती हुई बनाई गई है। भरा हुआ मुख, बड़ी बड़ी मूछें पुरुष आकृतियों में, गोलाकार ललाट, कपालों तक नीचे झूलती जुल्फे, तो ये बनाया गया है। और हाशिए, बूंदी चित्रों में हाशियों से भी हम किसी चित्र विशेष का अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस चित्र शैली का चित्र होगा। तो हाशिए जो है वो लाल और हिंगुल में या पीले रंग या हरे रंग में बनाए गए हैं, जिसके अंदर और बाहर दोनों ओर स्वर्ण की, सोने की रेखाएं कई अधिकांश चित्रों में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रकृति अंकन। प्रकृति को किस प्रकार बूंदी के चित्रकारों ने अंकन किया गया है। तो सघन प्राकृतिक परिवेश का अंकन बूंदी चित्र शैली के चित्रों की विशेषताएं हैं। और केलों के गुच्छे, कदली, ताड़ के वृक्षों का जनगट, पुष्पों से लदे वृक्ष तथा कहीं लताएं वृक्षों के ऊपर चढ़ती हुई बनाई गई है। इसके अतिरिक्त चित्रकारों ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंग से इंद्रधनुषी जैसी आभा देने का प्रयास किया है। और पृष्ठभूमि में अधिकांश वनस्पति से आच्छादित टीले छाया प्रकाश से संयोजित किए गए हैं, जो बूंदी शैली की निजी विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा जो कंटेंट है, अब आप निरंतर आप जुड़ते रहे हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि आप इन व्याख्यानों में जुड़ रहे हैं। तो आज हमने हाड़ौती शैली के अंतर्गत हमने बूंदी चित्र शैली के बारे में जाना, बूंदी चित्र शैली के बारे में समझा और इनकी विशेषताओं के किस प्रकार की विशेषताएं रही है उनको हमने समझा। तो इन व्याख्यानों को सुनने से पहले आप मेरे जो PDF नोट्स मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं बड़े सुंदर चित्रों के द्वारा, और ये जैसे स्लाइड में भी आप देख रहे हैं, देखा है आपने,
उनको आप पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको बहुत सहज रूप से ये पूरी चित्र शैलियाँ और जो भी ई कंटेंट है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, निस्संदेह अपन बहुत अच्छे तरीके से इन पाठ्यक्रमों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।